हेलो फ्रेंड्स। मीडिया मैच्योर के यूट्यूब चैनल द ज़ीरो में एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं अपना लोकप्रिय कार्यक्रम अगेंस्ट PACLL। तो चलिए साथियों, समय न गवाते हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि PACL ने एक ऑफ़र रखा सेबी के सामने कि मैं जो है निवेशकों को रीपेमेंट कर दूंगा। अब देखते हैं इसके पीछे क्या रहस्य है, ये तो आगे पता चलेगा। अगले पेज में देखते हैं कि आखिर ऐसा मौका PACL को क्यों नहीं दिया गया। तो PACL ने कहा कि 31 मार्च 2014 तक हमारे कुल 4,63,13,342 ग्राहक हैं। 31 मार्च 2014 तक, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये 5 महीने का रिकॉर्ड अलग है। ये 31 मार्च 2014 तक की बात हो रही है। और इन 4,63,13,342 ग्राहकों के का कितना इनको लौटाना है, वो है 29,420.65 करोड़ रुपए। इन 4,63,000 लोगों को लौटाना है। जबकि अब इसको मना करने की वजह, जबकि 31 मार्च 2014 तक PACL के पास, PACL के स्टॉक एंड ट्रेड में क्या था, कुल 11,706.96 करोड़ की संपत्ति है, जो कि दो तरीके की है। एक एग्रीकल्चर लैंड यानी खेती बाड़ी वाला, वो है 7,322.11 करोड़। और कमर्शियल लैंड यानी दुकान हो गई, किराए पर दिया हुआ है, ऐसे कुछ भी कमर्शियल तरीके से वाणिज्यिक जिसको बोलते हैं, 4,384.84 करोड़ रुपए की संपत्ति है। कुल 11,706.96 करोड़, लेकिन बकाया कितना है, 29,420 करोड़। तो बड़ी बात यह आ गई कि PACL ने इस रीपेमेंट के लिए 5 वर्षों का समय मांगा। तो इस पर सेबी ये कह रही है कि भाई PACL के पास 11,706 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें ये एग्रीकल्चर लैंड 7,000 करोड़ का अलग और कमर्शियल ये 4,000 करोड़ का अलग, तो टोटल 11,706 करोड़ की संपत्ति है, जिसमें इसको सिर्फ 4.63 करोड़ ग्राहकों के 29,420 करोड़ ही नहीं लौटाने हैं, बल्कि 1.22 करोड़ ग्राहकों को जिनको इसने लैंड अलॉट बस किया है, उनको सेल डीड भी तो देनी है भाई। अलॉटमेंट लेटर बस भेज देने से थोड़ी नहीं कुछ होता है। आपको उनको पैसा देना है, या तो संपत्ति जो भी वो मांगेंगे वो देना है। उसके अलावा आपके पास ये ऊपर कर्जा है और आपके पास है सिर्फ 11,000 करोड़। इसके अतिरिक्त सेबी बोल रही है कि भाई ये जो 11,000 करोड़ की आप संपत्ति बोल भी रहे हैं, वो संपत्ति भी कहाँ है, ये भी आप नहीं बता पा रहे हैं कि ये 11,000 करोड़ की संपत्ति आपकी कहाँ है। यानी कि एक तो बोल रहे हो, एक तो है भी कम। 29,000 के आपके क्लेम में आपके पास 11,000 की संपत्ति है, 11,000 करोड़ की संपत्ति है, और कहाँ पर है ये भी नहीं पता, आपके पास उसकी डिटेल ही नहीं है। तो आप अपने मन से 11,000 करोड़ बोल दोगे तो संपत्ति की वैल्यू 11,000 करोड़ थोड़ी ना हो जाएगी। उसका तो आपको डिटेल देनी पड़ेगी, तब पता चलेगा कि वो 11,000 करोड़ की है या नहीं। इसके आगे लैंड होल्डिंग ऑफ PACL, यानी अब इसके आगे सेबी बता रही है कि चलिए ठीक है, जो ये संपत्ति बोल भी रहे हैं, इसके संबंध में PACL ने क्या बोला है ये देखते हैं। कि जो भी ये संपत्ति बता रहे हैं वो पूरी की पूरी संपत्ति तो PACL के नाम पर है ही नहीं, वो PACL के अलावा अन्य कंपनियों के नाम पर है। और सुखदेव सिंह इस भड़वे ने 14 मई 2013 को सेबी को ये भी कहा था कि ये संपत्तियां, यानी जो बैलेंस शीट है हमारी, उसमें जो संपत्तियां बताई गई हैं PACL की, वो PACL ने रजिस्टर्ड सेल डीड, विक्रय पत्र या जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या किसी एग्रीमेंट के माध्यम से ली है विक्रय करने के लिए। और जो इसकी एसोसिएट कंपनियां हैं, इसके साथ भी इसका एक एग्रीमेंट हुआ है, MOU बना हुआ है, पूरा मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग बोलता है इसको, MOU को, कि PACL उसके सारे खर्चे देगी जो भी संपत्तियां इनके नाम पर हैं, और इस पर अधिकार जो है PACL का होगा। ये कंपनियां सिर्फ उसकी देख रेख कर रही हैं, है वो संपत्ति PACL की। तो इस निम्न तालिका में ईयर वाइज डिटेल भी दिया हुआ है कि हर साल PACL विक्रय पत्रों के जरिए, जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए, एग्रीमेंट टू सेल के जरिए और अपनी एसोसिएट कंपनियों के जरिए किस प्रकार से संपत्तियां खरीदती, कितनी कितनी मतलब उसने हर साल संपत्तियां ली हैं। तो ये जो है साल है हमारा, ये जो है डायरेक्ट होल्डिंग थ्रू सेल डीड, यानी कि जो खुद PACL के नाम पर संपत्तियां हैं वो, ये होल्डिंग थ्रू जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी और एग्रीमेंट टू सेल, ये B नंबर है। ये भी अन्य प्रॉपर्टियां मानी जाएंगी, ये किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर है जो कि PACL के
अधिकार क्षेत्र में है, लेकिन डायरेक्ट इसके नाम पर नहीं है। ये होल्डिंग थ्रू एसोसिएट कंपनी सी है, यानी जो इसकी ये दूसरी कंपनियां ये फ्रॉड करने के लिए, आतंकवादियों की मदद करने के लिए जो इसने खोल के रखी थी, उनके नाम पर कितनी संपत्तियां, और ये परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट होल्डिंग बाय पीएसीएल टू द टोटल लैंड परचेज्ड, यानी कि इन सब में से अब इस साल टोटल कितने परसेंट संपत्तियां पीएसीएल ने ली हैं। तो देख सकते हैं, जैसे आप 2005-06 में पीएसीएल के नाम पर कितनी सेल दी पीएसीएल ने कितनी संपत्तियां ली, 243.8436 बस। और ये दूसरी जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी वगैरह के माध्यम से कितनी संपत्तियां इसके नाम पर हैं, 13,733 ये हो गई। और यहाँ पर अन्य कंपनियों के नाम पे 2005-06 के बीच में इसने कोई संपत्ति नहीं ली, तो इसलिए यहाँ पर इसका परसेंटेज हो जाता है 1.74%। इतनी संपत्तियाँ पीएसीएल ने अपने नाम पर 2005-06 में ली। अब अगले साल आ जाते हैं 6-7 में। 6-7 में इसने 37,776 इतनी संपत्तियाँ ली हैं, और जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी या एग्रीमेंट टू सेल ये अन्य माध्यमों से ये 18,286 संपत्तियाँ हैं। इस पर डायरेक्ट अधिकार प्रत्यक्ष रूप से पीएसीएल का अधिकार नहीं है, ये याद रखिएगा। प्रत्यक्ष रूप से अधिकार सिर्फ इन संपत्तियों पर है पीएसीएल का। ये संपत्ति, इन पर डायरेक्ट रूप से प्रत्यक्ष रूप से पीएसीएल का अधिकार है, इन बाकी संपत्तियों पर प्रत्यक्ष रूप से इसका अधिकार नहीं है। तो 2005-06 में 6-7 में इसने 67.38 संपत्तियां ली अपने नाम पर। 7-8 में 2,615 फिर यहाँ घटा दिया इसने, और ये अन्य माध्यमों से ले ली इसने 11,668 संपत्तियां, और अन्य कंपनी के नाम से 744। ये हो गया इसका 17%, 17.40%। 2008-09 में ये आंकड़ा पहुंच गया 10,058 संपत्तियों तक, और अन्य अप्रत्यक्ष रूप से कितनी संपत्तियां ली, 47,816 संपत्तियां इधर, और अन्य कंपनियों के माध्यम से 13,286 संपत्तियां। टोटल परसेंट हो जाता है 14.13%। 9-10 में 1327 संपत्तियां ली, 50,156.37 संपत्तियां अन्य माध्यमों से, अन्य कंपनियों के माध्यमों से 4,528 संपत्तियां ली, और टोटल पीएसीएल के नाम पर 2.3% संपत्तियां ली गई इस वर्ष। 10-11 में 704 संपत्तियां, और फिर 44,426 संपत्तियां अन्य माध्यमों से, 13,618 संपत्तियां अन्य कंपनियों के माध्यम से, 1.19% अपने नाम पर। 11-12 में 1,164 संपत्तियां अपने नाम पर ली, 28,851 संपत्तियां दूसरों के माध्यम से, 3314.13 संपत्तियां इसने ली अन्य कंपनियों के नाम से, और 3.49% इस प्रकार इसने अपने नाम पर ली। ये हो गया पेज नंबर 79। तो हम लोगों ने साफ देखा कि पीएसीएल किस प्रकार की कंडीशन में खड़ी होकर के और बोल रही है कि मैं पैसा लौटाऊं। एक तो तुमने लुटिया डुबोदी पूरी, उसके ऊपर से तुम यहाँ पे संपत्तियां, और ये जानबूझ के ये कम संपत्तियां बताई गई हैं। पीएसीएल की इतनी संपत्तियां सिर्फ नहीं है, ये जो अन्य प्रमोटर हैं इनकी भी तो संपत्तियां हैं ना। ये जो यहाँ पे जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी लिखा हुआ है, एग्रीमेंट टू सेल लिखा हुआ है, ये सब कौन है? ये सब ये ही प्रमोटर हैं। ये अन्य कंपनियां, ये किसकी कंपनियां हैं? पीएसीएल के इन प्रमोटरों की ही कंपनियां हैं। और जो यहाँ पर लिखी हुई हैं, अभी इससे 10 गुना अधिक संपत्तियां थी पीएसीएल के कब्जे में, जो उन्होंने सेबी को सौंपी नहीं। मतलब जानबूझ के, एक तो तुम बता रही हो कि 11,000 मेरे पास है और लौटाना है हमको 29,000। कहाँ से दोगे तुम 29,000? तो सिर्फ आपने एक आंकड़ा बताया है, अभी उसने बोला 1.22 करोड़ निवेशकों का और आपको प्रॉपर्टी देनी है, उनका अलग, ये 29,000 अलग हो गया। तो ये स्वाभाविक सी बात है, एक व्यक्ति को 29 रुपये लौटाना है, उसके पास 11 रुपये रखे हैं, बाकी का पैसा नहीं है, तो तुम कहाँ से लौटाओगे? और इसका कोई जवाब भी नहीं है। अब वहाँ तुम्हारे पास 11,000 रुपये भी रखा हुआ है, यहाँ तुमको सिर्फ 29 रुपये लौटाना है। पीछे तुम्हारे पास 11,000 रुपये भी रखा हुआ है, जो तुमने तेजेंद्र पाल चन्नी को दे दिया, कुछ सीबी यादव को दे दिया, कुछ अमित गर्ग को दे दिया, कुछ भैरव सिंह राजावत को दे दिया, बदले में अपना बिस्तर गर्म करवाया, तो उसका यहाँ पे जिक्र नहीं किया गया है। तो चलिए साथियों, फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।